जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका दिशा IAS यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी में टॉपिक नंबर 1, विकास एवं उग्रवाद के प्रसार के बीच संबंध। ये अपने पेज नंबर 3 से लेके 41 तक रहने वाला है। ठीक है, 40 तक रहेगा ये, सॉरी। ठीक है। और इसका मैं PYQ में 25 से लेके और 13 तक का कंप्लीट कराऊंगा, और टॉपिक वाइज भी रहेगा। ठीक है, टॉपिक वाइज भी इसका PYQ रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। ठीक है। हाँ, एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, वैसे भी मैंने बता दिया कौन कौन सा रहने वाला है। इसका पाठ्यक्रम GS पेपर 3 से रहने वाला है, अपना GS 3 से। और ये पता होगा हर साल 50 अंक का यहाँ से आता है। वो मेरी जिम्मेदारी है आपका तैयार कराने के लिए। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम के लिए तो अच्छा है ही, अगर इंग्लिश मीडियम वाला भी देखना चाहे तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस पे मैं टॉपिक वाइज PYQ कराता हूँ और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से और कहाँ से पूछता रहे। ठीक है, तो आज अपना ये वाला टॉपिक रहने वाला है जो भी मैंने बताया। ठीक है, टॉपिक नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका PYQ देख लेते हैं। ठीक है, वही विकास एवं उग्रवाद के बीच देखो अभी पूछा है ये सरकार ने। भारत सरकार ने हाल ही में कहा है कि वामपंथी उग्रवाद, ठीक है, 2026 तक समाप्त कर दिया जाएगा। आप वामपंथी उग्रवाद के बीच क्या समझते हैं? ठीक है, लोग इससे कैसे प्रभावित हैं? वामपंथी और उग्रवाद को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या उपाय है? ठीक है, तो ये अपना 25 में आया हुआ है। ठीक है, और ये अपना 22 में आया हुआ है। नक्सलवाद एवं समाज विकास के मुद्दे, अंतरिक्ष सुरक्षा, हिंसा के खतरे, ठीक है, प्रकट करें, उभरती हुई मुद्दे वही चर्चा करें। ठीक है, नक्सलवाद के खतरे, तो ये अपना 22 में आया हुआ है। ठीक है, 20 में भी इसी तरीके से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 20 में भी, हाँ, ये 20 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देख लिया आपने, एक 25 में आया है, एक 22 में आया है और एक 20 में आया है। मतलब ये 6 टॉपिक हैं। 6 टॉपिक से मिलाकर लगभग हर वर्ष 50 नंबर का बन जाता है। ये 17 में पूछा गया है PYQ। ठीक है, और आपको सबसे अच्छी बात है कि ये सारे टॉपिक वाइज यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। हाँ, ये देखो एक 25 में और पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसकी मैं समरी कराता रहूँगा और इससे अलावा कुछ नहीं पढ़ना, और आप बस करंट ऐड करना थोड़ा सा, और बकाया इसी तरीके से लिख के आना। आपको 50 नंबर का आता है तो मान के चलिए 25 से 35 नंबर आप ला सकते हो बहुत ईजिली। और UPSC में समझ सकते हो, अगर आप 50 में से अगर 25 से 35 आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहता है, जब तक विश्व में असंख्यक के लोग यानी पीड़ित व वंचित, ये अल्पसंख्यक की बात करता है। ठीक है, जब तक कोई भी व्यक्ति सहज और सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। ठीक है, ये अपनी उग्रवाद और वामपंथ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इसके मुख्य विकास व आयाम, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से ये नोट्स डिजाइन किया हुआ है, और आप लोगों को, अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताना। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस पे मैं इसको आपको दे दूंगा। ठीक है, तो इसके विकास के कुछ मुख्य आयाम, सबसे पहले आर्थिक इकोनॉमी, रोजगार, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, और समाज का विकास, मतलब लिंग समानता, भेदभाव का अंतर, सामाजिक असुरक्षा, राजनीति, लोकतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता आदि। ठीक है, और ये मानव विकास के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा और मानव अधिकार। ठीक है, और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये एथिक्स में भी बहुत हेल्प करने वाला है आपका। ठीक है, आधारभूत संरचना, सड़क, यातायात संरचना, संधारणीय विकास, मतलब पर्यावरण के लिए, जीव जंतु, पर्यावरण सुरक्षा, प्रशासन। ठीक है,
प्रशासन, जन भागीदारी और पारदर्शिता। अब ये उग्रवाद की बात करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 25 में उग्रवाद के बारे में बात किया है। कहता है उग्रवाद राजनीतिक और वैचारिक लक्ष्यों के प्रति की हिंसा और कट्टरपंथी के साधनों का प्रयोग है। तो साधन उनका प्रयोग है, ठीक है। अभी उग्रवाद के प्रकार बताया हुआ है। उग्रवाद के प्रकार क्या बताया हुआ है? धार्मिक अंतरवाद, जैसे एग्जाम्पल लिया इंडियन का, ठीक है, और कुछ खालिस्तानी उनका, ठीक है। और वामपंथी उग्रवाद उदाहरण देखो, रेड कॉरिडोर, दक्षिणपंथी शहर उग्रवाद, जनजातीय अलगाववादी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। देखो दक्षिणपंथी की बात की गई है। दक्षिणपंथी मतलब आक्रमण, राष्ट्रवाद और संस्कृति श्रेष्ठों से प्रेरित होकर घृणा व अपराध, भीड़, हिंसा, अल्पसंख्यकों के प्रति, ठीक है, ऐसे करके बात की गई, ठीक है। दूसरा जनजातियों के बारे में बात की है। जनजातीय मतलब स्वायत्तता, अलगाववादियों की मांग करने के लिए भाषाई व क्षेत्र की पहचान, उग्रवाद। उदाहरण के लिए असम के उल्फ, मणिपुर, त्रिपुरा, ऐसे करके इत्यादि। और ये अपना नागालैंड, सॉरी। अलगाववादी के बारे में बात की। अलगाववादी एक ऐसा आंदोलन जिसका उद्देश्य था भारत से अलग होना, मतलब जिसका उद्देश्य था भारत से अलग होना, ठीक है। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर खालिस्तानी आंदोलन, ठीक है। उग्रवाद का विकास एवं प्रसार के कुछ कारक, मतलब ये कहता है कि उग्रवाद विकास और उसका प्रसार के कुछ कारक, उसके कुछ क्या कारक हैं। देखो आर्थिक और ये अपना सामाजिक, आर्थिक और असमानता है। इसमें गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, कुछ बुनियादी सेवाओं पहुंचाने का अभाव एवं उग्रवाद का प्रमुख कारण रहा। मतलब ये कहता है कि अगर गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा की, अगर कम शिक्षित लोग होंगे तो जाहिर सी बात है कि उग्रवाद वगैरह ये चीज़ होता रहेगा, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल रहा है कट्टरपंथी के विचारधाराओं के प्रति अधिक संवेदनशील रहते हैं, ठीक है, जैसे म्यांमार, ठीक है, ये श्रीलंका की बात की। जैसे जनजातीय कट्टरपंथी होता है, जो जनजातीय लोग होते हैं वो अपने समुदाय के प्रति कट्टरपंथी होते हैं। तो इसमें हमारी सरकार और प्रशासन की भागीदारी रहती है। उदाहरण के लिए असमानता, नक्सलवाद का आंदोलन छत्तीसगढ़ बहुत ही चर्चे में है इस वक्त। अगर आप इसको कोट करते हो तो बहुत अच्छे से रहेगा, ठीक है। उदाहरण के लिए नाइजीरिया, इसमें कुछ गरीबी और विकास के लिए कुछ अंतर संबंध को जन्म देता है। राजनीतिक भाई मैंने बात की, शासन की विफलता, भ्रष्टाचार, लोकतंत्र की संस्थाओं पर जनता का भरोसा हटना, जो मैंने अभी बात कर रहा था, ठीक है। अधिक केंद्रीय, ठीक है, स्थानीय समस्याओं को अनदेखा करना, मतलब जो केंद्र सरकार की कुछ योजना होती है जो जनजातीय लोग हैं उनके प्रति मतलब टाल देना, ऐसे अपनी जवाबदेही नहीं है, ठीक है। ये प्रतिनिधित्व के अभाव की बात करते हैं, मतलब शिकायत के संसाधन के लिए आमूल परिवर्तनों की आवश्यकता है। मतलब ये कहते हैं कि अगर समस्या का समाधान के लिए कुछ ऐसा पोर्टल बनाए जिससे उन लोगों को, जैसे एक एग्जाम्पल है पूर्वोत्तर भारत, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, राजनीतिक अपेक्षाकृत स्वतंत्रता की मांग। यहाँ पे भी बहुत आंदोलन हुआ था जिसमें राजनीतिक, जैसे शेड्यूल 6 की बात करते हैं ना, ये एग्जाम्पल के लिए श्रीलंका, LTE का आंदोलन, ठीक है, तमिलनाडु के साथ भेदभाव और उग्रवाद जैसे को जन्म देता है, ठीक है। धार्मिक विचारिक में हेरफेर, जो धार्मिक हमारी और आपकी जो विचारिक होती है उसमें हेरफेर होता है, जैसे कि बात करते हैं अंतर्वैदिक समूह व धार्मिक संस्कृति, उनकी वैचारिक भावनाओं को उपयोग करके लोगों की भर्ती करना और उनको कट्टरपंथी बनाना, जैसे ISIS, ठीक है, ऐसा। जैसे
राज्य दमन और उदाहरण के लिए दमन और मानवाधिकार, जैसे अधिनायकवाद, अत्यधिक बल पर प्रयोग दिया जिसमें असहमति का दमन और आक्रोशता बढ़ जाती है। सुरक्षा बलों का कठोर, असंतोषजनक जैसी बातें होती हैं। ठीक है, देखो पहचान का संकट और सांस्कृतिक अलगाव और दमन, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के बीच मनोवैज्ञानिक शून्यता पैदा करते हैं और चरमपंथी के लिए आक्रोश और भड़काने और कट्टरपंथी विचारधाराओं को आगे बढ़ावा देना। ठीक है, भेदभाव या ऐसे जैसे फायदे उठाना। ठीक है, जैसे भाषाई संत के जनजातीय आकस्मिकता सुरक्षा के लिए। एग्जाम्पल इसका रहेगा अपना असम का आंदोलन। ठीक है, ये विकास और बुनियादी कुछ ढांचाओं का अभाव रहता है, जैसे पिछड़ों का विकास, जैसे खराब प्रशासन, सड़क मतलब कनेक्टिविटी अच्छा नहीं होता, स्वास्थ्य मतलब हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, सेवा व स्कूल जैसी सेवा के लिए कुछ अच्छा नहीं, स्कूल बढ़िया नहीं है, सेवाओं के लिए असंतोष को जन्म देता है। चरमपंथी का एक समूह है। एग्जाम्पल के लिए नक्सलवाद छत्तीसगढ़ को दे सकते हो। एग्जाम्पल अभी रिसेंट का दे सकते हो जो छत्तीसगढ़ में नक्सल के प्रति चल रहा है। संघर्ष और क्षेत्र की अस्थिरता। ठीक है, उग्रवाद के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करना, मतलब अब इसके प्रति कहते कि किस तरीके से सही किया जा सकता है, अस्थिरताओं को कम किया जाता है। इस देखो सीरिया, इराक, अफगान के उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, बाह्य प्रभाव और कट्टरपंथी का नेटवर्क। ये कहते हैं कि बाह्य प्रभाव और कट्टरपंथी का जो नेटवर्क कैसे बढ़ता है, जैसे सीमा पार आतंकवादी विरोधी, अस्थिरता पोषण, सोशल मीडिया। ठीक है, कुछ क्रिएटेड प्लेटफॉर्म उनके मध्य ऑनलाइन कट्टरपंथी और विचारधाराओं को फैलाने में मदद करती है। ठीक है, जो फैलाने में मदद करती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अपना जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया अपना, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, पाकिस्तान का समर्थन। ठीक है, ये बात करता है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल हैं चीन और इसका अपना पेन थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर रहा है, मैं इसको एक बार सही कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे चीन का कट्टरपंथी का उदाहरण हो गया अपना। कुछ तकनीकी, ये कहता है पॉइंट है, कुछ तकनीकी कारक एवं सुरक्षा कारक, भौगोलिक कारक इत्यादि विकास के अभाव में उत्पन्न उग्रवाद के प्रमुख कारण, मतलब विकास के अभाव में जो उत्पन्न हुए उसके कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं। गरीब व आजीविका का संकट, भर्ती का असमान धरातल पर। ठीक है, उदाहरण के लिए नक्सलवादी प्रभावित आदिवासी युवाओं को सिटी और जो पब्लिक होते हैं उसमें निगेटिविटी भरते हैं और आसानी से जोड़ लेते हैं, जो वहाँ के पीपल तो होते हैं उनको आसानी से ले लेते हैं। ठीक है, क्षेत्र की असमानताएं, अलगाववादी की भावना। मैं लाता हूँ एक मिनट में, ठीक है, अलगाववादी और जैसी भावनाओं को जन्म देता है। एग्जाम्पल एनी में। ठीक है, विस्थापन एवं ऊर्जा का संघर्ष, मतलब विस्थापन और ऊर्जा का संबंध होता है। नर्मदा बांध प्रोजेक्ट, छत्तीसगढ़ खनन प्रोजेक्ट और सामाजिक बहिष्कार की पहचान व संकट, उदाहरण के लिए असामान्य आकस्मिकता रक्षा। असमानता सरकार। ठीक, नक्सलवाद क्षेत्रों में जनताओं की अदालत राज्य की कमजोर करती हैं। ठीक है, और उग्रवाद को स्थायी रूप से जन्म देती हैं।
इसमें अपर्याप्त शिक्षा और जागरूकता की कमी रहती है। जैसे कहते हैं कि उग्रवाद क्यों हो रहा है, तो जहाँ वहाँ पे अशिक्षित लोग रहते हैं और उनको जागरूक करना बहुत ही आसानी से हो सकता है। जैसे शिक्षा में निवेश, आलोचनात्मक सोच, जागरूकता को सीमित करती है। ठीक है, ये सीमित करती है व्यक्तियों को प्रतिवादी विचार और प्रति अधिकार को संवेदनशील करता है। इसमें इसका कारण रह सकता है खराब प्रशासन, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हताहत या कुंठा। इसमें अति विकास की कमी रहती है। चरमपंथी विचारों को जन्म पर जोड़कर जमीन की उपजाऊ जमीन को तैयार करते हैं। ठीक है, इसमें विकासात्मक पहल और उग्रवाद का मुकाबला को करने में उनकी भूमिका रहेगी। मतलब उनको सही करने के लिए एक पहल और उग्रवाद के मुकाबले उनकी क्या भूमिका रहेगी। आर्थिक अवसरों को सृजन करना, मतलब आर्थिक अवसर प्रदान करना, जैसे कि रोजगार, स्वरोजगार, आजीविका, युवाओं को विद्रोह समूह की भूमिका को कम करवाना। एग्जाम्पल के लिए उड़ान हिमाचल स्कीम, कौशल विकास। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए और अपना एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना। ठीक, टाटा स्टील द्वारा एक CSR और ITI जैसी ट्रेनिंग झारखंड में कराना, नक्सलवाद युवाओं को भर्ती में करना। ठीक है, जैसे इसमें सामाजिक न्याय एवं समन्वय, शिक्षा भी होना चाहिए, स्वास्थ्य और कुछ बुनियादी सेवाएं, सामाजिक के मुख्य जुड़ाव, शिक्षा के अधिकार एक्ट 2019, कुछ आकांक्षी योजना ब्लॉक पर कार्य करना। इसमें सामाजिक राजनीतिक विश्वास का निर्माण एवं राजनीतिक समावेश, लोकतंत्र संस्थाओं में भागीदारी को बढ़ाना, हिंसाओं का विकल्पों से दूर करना। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करना, जैसे त्रिपुरा में। ठीक, एग्जाम्पल के लिए कोट कर सकते हैं। ठीक, आधारभूत संरचना। ठीक है, आधारभूत संरचना, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, उड़ान स्कीम, मोबाइल नेटवर्क। इसमें सड़क, बिजली, डिजिटल कनेक्टिविटी, प्रशासन तक पहुंचना और राजनीति संकेत और उनकी पहचान को संरक्षण करना, विकास के साथ साथ स्थानीय संस्कृति व भाषाओं को पारंपरिक मान्यताएं देना। जैसे पीएम जनमन आदि महोत्सव, नागालैंड की स्वायत्तता संस्था, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल। एग्जाम्पल के लिए अपना आंध्र प्रदेश गिरिराज द्वार विकास प्लान, जनजातीय स्कूल, अस्पताल, मोबाइल यूनिट, उदाहरण के लिए अपना ये हो सकता है। ठीक है, और इस साल का सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल है कि एक IPS हुआ जनजातीय समुदाय का, जो एक बकरी चलाने वाला था। ठीक है, उसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से कोट कर सकते हैं। स्टेट सोसाइटी वाले की बात करते हैं। ठीक है, इसमें विकास का कार्य एवं दमनकारी शक्तियों को लोकहितकारी संस्थाओं में बदल दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कला का दान, PODC और ये बकाया। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ये कोट कर सकते हो। सामाजिक समन्वय, अंतर एवं समुदायों को बढ़ावा देना, संघर्षों का समाधान, शांति स्थापित करना, संवाद, विश्वास का निर्माण। विकास एवं उग्रवाद के बीच संबंध, मतलब यहाँ से ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, संबंध की चुनौतियाँ,
मतलब विकास और उग्रवाद के बीच संबंध को स्थापित करने के लिए क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं। भौगोलिक और राजनीतिक बाधाएं, ठीक। त्रिशक संगम सिद्धांत, ठीक। विदेशी बाह्य क्षेत्र हस्तक्षेप व उनकी सीमा, मतलब कुछ लोग जो आते जाते हैं अपना इसको बढ़ावा देते हैं, क्या नाम है इसका, जैसे सीमा पार आतंकवादी वगैरह को इनको बढ़ावा देते हैं। राजनीतिक प्रशासन भ्रष्टाचार व कुछ धीमी राजनीतिक, जैसे राजनीतिक अस्थिरता, मतलब इसमें फेलियर दिखाते हैं कि अगर जनजातीय क्षेत्र में अगर ये बढ़ रहा है तो सरकार का प्रशासन की वजह से इसका फेलियर हो रहा है, ठीक है। ठीक है, टाइम लॉग इनफ, ठीक है। विकास का परिणाम, सुरक्षा के खतरे, कर्मचारियों को हिंसा व सुरक्षा, तकनीकी, सोशल मीडिया, ठीक है। वित्तीय मुद्दे, युवाओं कट्टरपंथी, ठीक है। विश्वास की असमानताएं, विकास और सुरक्षा जैसी एजेंसियां, ठीक है। ऐसे राजनीतिक भाषाएं, उनका उद्देश्य, उग्रवाद का चक्र, समावेशी विकास, न्यायपूर्ण राजनीतिक संवाद, डिजिटल निगरानी, सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। और उसका मैंने बहुत अच्छे से एक ये मैप डिजाइन करके दिया है, ठीक है। उसके उग्रवाद के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो चलो मैं एक तो एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। पहले तो भौगोलिक और ऐतिहासिक कारक, बाह्य कारक, आर्थिक बेरोजगारी, गरीबी, उदाहरण के लिए अपना झारखंड हो गया, ठीक है। उदाहरण के लिए अपना झारखंड हो गया। आधारभूत जनजातीय कारक, विचार आधारित उग्रवाद, ठीक है। क्या सामाजिक असमानता है, मताधिकार का हनन, ये अपने शासन का अभाव, कमजोर कानून, सरकारी योजनाओं का कुप्रबंधन, ठीक है। राजनीतिक कारण, सरकार की जनभागीदारी की कमी, ठीक है। और इसमें संस्कृति के कारक नागालैंड, उनके क्षेत्रीय जैसे पूर्वोत्तर भारत, ये बहुत अच्छे सा है। अगर इस डायग्राम को बना देते हो तो बहुत ही अच्छे नंबर मिलने की आपको एक संभावना बनी है। जो ये बात कर रहा है उग्रवाद के समाधान व विकास की राजनीति, मतलब उग्रवाद का समाधान क्या हो सकता है। अब उग्रवाद का समाधान सुरक्षा आधारित दृष्टिकोण हो सकते हैं, जैसे सुरक्षात्मक विधियां व प्रभावी अनुपालन, ठीक है। जैसे AI वगैरह व सैटेलाइट इत्यादि का, ड्रोन का हो सकता है, ठीक है। और सुरक्षा बलों के लिए बिनिंग को, मतलब राजनीतिक एक अच्छी हेल्थ माइंड अच्छा कर सकते हो, ठीक। समाधान का पहलू हो सकता है राष्ट्र की सुरक्षा व्यय योजना, जैसे ग्रीन हाउस फॉर्म, समुदाय पुरस्लिंग, मतलब ऐसे। ये अपना एक एग्जाम्पल था, ये मैंने एक न्यूज़पेपर से कटिंग करके उठाया है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ले सकते हो। विकास आधारित दृष्टिकोण क्या हो सकते हैं, आधारभूत संरचनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, खाद्य सुरक्षा, सतत विकास योजना, ठीक। इसमें आप SDG गोल को भी संबंध कर सकते हैं, SDG को, ठीक है। SDG को सामाजिक संस्कृति के वही सुरक्षा, भाषाई संस्कृति की पहचान को बनाए रखना, उदाहरण के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत पहलू, जैसे युवाओं के संगम जैसी पहल, काशी तमिल संगम, बहुत अच्छे से, ठीक है। आर्थिक आजीविकाओं पर आधारित, जैसे रोजगार व कौशल विकास, स्किल इंडिया, जैसे उदाहरण के लिए स्किल इंडिया, हिमालय एवं उड़ान जैसी स्कीम, ठीक है। PM जनमत, इस तरीके से PM, ये बहुत सारी ऐसे करके योजनाएं हैं जो आप कोड कर सकते हो, जो इसमें देख सकते हो, ठीक। संवाद एवं विकास का निर्माण, आदिवासी अधिकार की सुरक्षा, ठीक है। ये पेशा एक्ट, मानव वन अधिकार एक्ट,
ठीक है। पंचायती राज सबसे अच्छा इसका उदाहरण अपना पंचायती राज वाला है, ठीक है, नगर पिस्से से, ठीक है। इसमें संघर्ष एवं प्रभावी समुदाय, ठीक, संवेदन, शासन, मानवाधिकार संरक्षण, इस संस्थागत एवं राजनीतिक सुधार, सबका साथ सबका विकास, विश्वास, मतलब इस तरीके से बातें हो सकती है। और इसमें मैं एक चीज़ और करूँ, एक आप कोई सा अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, उसका एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाते चलो। अगर उसका शॉर्ट नोट्स बनाते रहोगे ना, तो उसमें आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से हो सकती है, उसमें आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे मिल सकते हैं, वो सारे यहाँ कोट कर सकते हैं। जैसे वामपंथी, उग्रवाद, नक्सलवाद, माओवादी आंदोलन, ठीक है, जो इस समय बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। आज इसी वजह से JNU में इसका बहुत सारे आंदोलन वगैरह हुए, बहुत अच्छे से कोट कर सकते हो। इनकी लीडर है उसकी वजह से लेके हो रहा है। जैसे केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में घोषित किए गए 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ठीक है। और एक एक वर्ड मैं चुन चुन के लाया हूँ आप लोगों के लिए। अगर कहीं पे भी कोई गलती अगर आपको लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को इस वीडियो पे 1000 कमेंट आते हैं तो मैं ये PDF आपको फ्री प्रोवाइड कराऊंगा, फ्री, ठीक है। वामपंथी और उग्रवाद को प्रभावित करने के लिए संख्या 226 2016 से घटाकर केवल 22 2016 तक कर दी गई, ठीक। नक्सलवाद के कारण सुरक्षा बलों की हताहत पर लगभग 73% में कमी आई है। नागरिकों की हताहत पर संख्या में 70% की कमी आई। हताहत का मतलब है कि वहाँ पे कैजुअलिटी कम हुई है, लोगों को कम परेशान किया गया। और ये जैसे गृह मंत्रालय 2010 में तुलना कर 2022 में नक्सलवादियों को प्रभावित करने के लिए 77% की कमी आई है। इसमें वामपंथी उग्रवाद के समूह या व्यक्ति हैं जो वो कट्टरपंथी वामपंथी विचारधाराओं को समर्थन करते हुए एक हिंसक तरीके को सशक्त और की स्थापित कर व प्राणियों को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया गया है। भारत में नक्सलवादियों को विरोध की शुरुआत लगभग 1967 में हुई थी, बंगाल नक्सलवादी आंदोलन। इसके कारण थे कम मजदूरी, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, किसानों की जमीन पे कब्जा, बाल श्रम, शोषण। जमींदार शोषण कौन करता था? इसमें शोषण करते था जमींदार, बंगाल के मालिक और पुलिस और प्रशासन, ठीक। ये कहता है भारत में नक्सलवाद के विकास का चरण, ठीक है। ये कहते हैं कि जो भारत में नक्सलवादों का कब से चरण स्टार्ट हुआ था, तो 1967 से लेके 1972 तक रहा, ठीक, नक्सलवादी चरण रहा, ठीक है। ये मई 1967 से शुरुआत हुई थी और 1969 तक मार्क्सवादी और लोनवादी PCI पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसका विस्तार वही बंगाल, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश। कुछ लक्ष्य: माओवादी, लंबे जन आंदोलन, गलुल्लक युद्ध, ग्रामीण क्षेत्रों में क्रांतिकारी गतिविधियां। 1972 चारों व मजदूर की हत्या के साथ ही साथ नक्सलवादियों का आंदोलन को कमजोर किया गया था, ठीक है। ये पहला चरण था। दूसरा चरण रहा है अपना 72 से लेकर 2004 तक, आपातकाल के बाद, जिसमें पुनः नक्सलवादियों को बिहार व उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जिसमें 1980 में CPI और MLA पॉपुलर वार ग्रुप था एक, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश पुलिसकर्मियों को की हत्या किया गया था। ये दूसरा चरण था। तीसरा चरण CPI माओवादियों का संगठन, UAPI 1967 आतंकवादियों का संगठन घोषित किया गया, ठीक। और इसी से 2005 से लेकर हिंसा की घटनाएं में वृद्धि हुई और 40 किलोमीटर
मजबूत 40,000 मजबूत सदस्यों का संगठन बन गया था। हिंसक हाँ हिंसक घटनाएं 2 अप्रैल 2010 दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ माओवादी जैसे 76-77 पर पुलिसकर्मियों की हत्या हुई। हाँ 76 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी। जो छत्तीसगढ़ 27 राजनीतिक हत्या मानी गई थी, जिसमें 2021 सुकमा छत्तीसगढ़ की सुरक्षा बलों पर हमला किया गया था। और उसमें ये डायग्राम में बना के आपको दर्शाया गया कि कहाँ पे कैसा हुआ था। मतलब जो ब्लैक है वो अत्यधिक प्रभावित हुआ था, जो डॉट है वो मध्यम हुआ था, जो जैसे करके लाइनिंग है वो न्यूनतम हुआ था। वो आप देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। लाल ग्वालियर छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार आंध्र प्रदेश तेलंगाना महाराष्ट्र केरला मुख्यतः कुछ भागों में शामिल था। गंभीर नक्सलवादी माओवादी को विरुद्ध उत्तर से दक्षिण तक था। ठीक है। अब तक विस्तार नेपाल व पशुपतिनाथ मंदिर से आंध्र प्रदेश तिरुपति तक था। देखो ये मैंने डॉट किया गया है, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो। मुख्य क्षेत्र सुकमा का विस्तार दांतेवाड़ा गढ़चिरौली और महाराष्ट्र। नक्सलवादियों के कुछ कारण थे। वो कारण थे भूमि की विफलता, सशक्तिशाली व भूमि की अधिक कब्जा, लोगों को भूमि को पे कब्जा करना, परंपरागत भूमि अधिकार, ठीक है, जंगल जमीन पर J3 जैसे संकट, ठीक है। विस्थापन व बल को निष्कासित, विकास योजना के कारण खनिज पर कार्य जनजातीय भूमियों से देखा गया, जिसमें भूमियों का अधिग्रहण करना, पर्याप्त पुनर्वास व मुआवजाओं की समस्या, बाहरी लोगों को वहाँ पर उद्योग लगाना, आजीविकाओं के लिए गरीबी व बेरोजगारी, अशिक्षित लोग, संपत्ति से वंचित, परंपरागत व्यवस्थाओं में कमी, वैश्वीकरण, सामाजिक बहिष्कार, ठीक, मानवाधिकार का उल्लंघन, अस्पृश्यता, मतलब संविधान में आर्टिकल 17 की बात करता है, जनजातीय भेदभाव, ठीक है। इसमें शासन संबंधी कुछ भागीदारी, जिनमें लोक सेवा में भ्रष्टाचार, सुशासन में कमी, प्रशासन में दूरियां, पुलिस प्रशासन के लिए अन्याय, संकट, कानूनी क्रियान्वयन में अभाव, ठीक, राजनीतिक साठगांठ। संस्कृति पे आक्रमण, व्यापार उद्योग जैसे निर्माण करना, कॉरपोरेट शोषण तथा राजनीतिक प्रशासनिक शून्यता, मूलभूत सुविधा नहीं पहुंचना। नक्सल आंदोलनों को जारी करने के लिए कुछ सहायता कारण, एक प्रेरक विचार, पूंजी की समाप्ति का सपना, साम्राज्यवाद का पतन, तायराई दस्तावेज, नक्सल साहित्य। कुछ एरिया में कमांडो जोन, ठीक, पैदा सेना, राजनीतिक, ठीक है, स्थानीय लोग का ब्रेन वॉश करना, उनके खनन और वन माफियों से जुड़ाव, अनैतिक व्यवहार जैसे ड्रग्स, मनुष्य तस्करी, बाल शोषण, यौन, ठीक है, इस तरीके से। बाहर से फंडिंग, NGO इत्यादि, विदेशी शक्तियों का सहयोग, निरंतर नए सदस्यों का जोड़ना, बेरोजगारी के कारण, मतलब कुछ चीज देते हुए उसको एक ब्रैकेट में अगर डाल देते हो ना, इस तरीके से आपका आंसर बहुत ही इफेक्टेड दिखने लगता है, ठीक है। जागरूकता का अभाव,
और सरकार की ओर से पर्याप्त मूल्यांकन व समाप्ति की प्रक्रिया का अभाव। ठीक है भाई, प्रशिक्षित सैन्यों की कमी, पर्यावरण एवं खनन, कठोर व राष्ट्र विरोधी तत्वों का सहयोग, पुलिस बलों का समन्वय नहीं, आर्थिक विषमताएं, सरकार की अस्पष्टता, ऐसे करके अंतर्राज्यीय समन्वय में कमी, केंद्र सरकार का समन्वय में कमी, भौगोलिक कारकों में सीमा, विस्तार, त्रिसंगम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, पकड़ने में मुश्किल। अगर इस तरीके से आप बनाते हो तो बहुत ही अच्छा आंसर दिखता है आपका। कुछ प्रभाव वही जो भी ऊपर समझाया। ठीक है, प्रशासन और यही असमानताएं, कुछ उनके जो प्रभाव हैं जो अभी उसको पढ़ाया एक डायग्राम में दर्शाया गया, उस ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, उपाय और आगे की राह। समग्र दीर्घकालिक राजनीतिक सुशासन को बढ़ावा देना, सुरक्षा, विकास, जन संवेदन का प्रावधान, स्थानीय समुदायों को अधिकारों की रक्षा करना। अब वही सुरक्षा की क्षमता, कार्यबल और इस तरीके इनकी समीक्षा व निगरानी, खुफिया तंत्र, खुफिया जानकारी को साझा करना, केंद्र सरकार और इसी तरीके से अन्य सरकारी संघवाद को बढ़ावा, अंतर्राष्ट्रीय अलगाववादी भावनाओं को समाप्त करना, वित्तीय जिससे एनजीओ वगैरह और SHG सरकारी समितियों को करना, प्रौद्योगिक उपयोग जैसे ड्रोन, AI और सेंसर और GPS जैसे, और GIS सूचना तंत्र मैपिंग, इस तरीके से करना। विश्वास, मनोवैज्ञानिक, जन भागीदारी, विकास और प्रशासन, आदिवासी। मतलब इसमें कुछ ज़्यादा खास पढ़ाने वाला नहीं है, जो आपको मैं खास लग रहा है मैं पढ़ाता जा रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऊपर बता रखी हैं। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है तो मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि जो मैं आगे सही कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, विकास, समावेशी, वही किसके, नक्सलवादियों को मुक्त करना, ये उदाहरण अपना पहले भी दे चुके हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, युवाओं संगम, काशी, तमिल, ये सारी बातें अपने ऊपर जिक्र कर चुके हैं। सबका साथ सबका विकास दृष्टिकोण, ये सारी स्थानीय बातें, धरती अम्बा, जन भागीदारी, PM जन योजना, PM जन शक्ति, जनजातीय दिवस, बिरसा मुंडा जयंती, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए भारत में राजनीतिक मतलब विकास, इसलिए निपटने के लिए LWS से एक राष्ट्रीय नीति 2015 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राशन योजना, जनजातीय युवाओं कार्यक्रम। ठीक, सुरक्षा, ऑपरेशन ग्रीन हाउस जैसे कानूनी ढांचा, वन अधिकार, पेशा और आत्मसमर्पण के लिए पुनर्वास, ये बहुत अच्छा काम किया है। ये एग्जाम्पल अभी कोट कर सकते हो, जिसपे करीब 20 लाख रुपए उस पर इनाम था और उसने आत्मसमर्पण किया, तो उसके लिए सरकार ने झारखंड समाज के लिए मुख्य धारा से लौटाने के लिए उन्हें उसके लिए पुनर्वास कुछ पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, नक्सलवाद से निपटने हेतु कुछ प्रयास, नक्सलवाद से निपटने के लिए कठोर कार्रवाई, राज्यों में बेहतर समन्वय, जन भागीदारी के मध्य और संवैधानिक उपाय, मूल अधिकार, अनुच्छेद 244, TPSP, आपातकालीन जैसे प्रबंध। इस संवैधानिक उपाय है, कुछ योजना जो अभी मैं ऊपर पढ़ा है, ST निवारण, पेशा, ये बहुत इस तरीके से बात की गई है। भाई
त्रिप्रशासन, बातचीत करने के लिए एक समझौता, राजनीतिक विचार, आत्मसमर्पण, पंचायती राज, ई गवर्नेंस, पुलिस, और ये वित्तीय। सुरक्षा के उपाय, ठीक है, आरपीएफ बटालियन, ये अभी सारे ऑपरेशन ग्रीन हिट, ऑपरेशन प्रहार, इस तरीके से किया गया। विकासात्मक उपाय, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, सड़क निर्माण, ठीक है, वामपंथी उग्रवादी प्रभावित जिलों को एक विशेष केंद्रीय सहायता, रोशनी योजना, प्रशिक्षण, रोजगार का अवसर, मोबाइल टावर योजना, मोबाइल सेवा प्रदान करना, डिजिटल भारत निधि, जनजातीय युवाओं के लिए आदान प्रदान कार्यक्रम, एकली आवास मॉडल स्कूल, ठीक है। स्वास्थ्य की बात करता है नोट, ये संसाधन विभिन्न प्रकार के स्तरों पर तैयार किया जाता है और कुछ दीर्घकालिक, जैसे स्मार्ट लीडरशिप, आक्रमण, राजनीतिक प्रेरक, ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी, जैसे डैशबोर्ड, प्रौद्योगिक, ड्रोन, जैसी ये सारी बातें मैं आपको ऊपर एक बार पढ़ा चुका हूँ। इसमें कुछ खास बातें नहीं, बस आप एक बार अच्छे से नज़र डालोगे ताकि आपकी एक बार मेमोरी में बनी रहेगी और आप एक आंसर बेहतर तरीके से लिख सकते हो। अगर आप लोगों को आंसर राइटिंग करना है तो आप मेरे को बता दो, मैं इसी चैनल पर एक आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे और आप अपने कमेंट में डालना कि आपका ऑप्शनल क्या है, मैं ऑप्शनल को बहुत अच्छे से करा सकता हूँ, ठीक है। केस स्टडी जैसे मॉडल एग्जाम्पल, झारखंड में नवजीवन कौशल, आत्मसमर्पण ट्रेनिंग, प्रोत्साहन व्यवसाय प्रशिक्षण, और भाई समर्पण, नक्सलवाद। आप ये मत कहना कि मैं बहुत फास्ट करा रहा हूँ, ये मेरे को लगता नहीं कि आपको मेरे को कुछ पढ़ाने की ज़रूरत है और आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। विस्तर ओलंपिक के क्षेत्रों में युवाओं का प्रतिभा, ठीक है, उसके मुख्य विकास, ग्रीन हाइड्रोजन निवेश, ठीक, स्थानीय जनजातीय भाव, संस्कृति, इंटेलिजेंस आधारित, दातुमबाड़ा, मतलब पीओ चौधरी सिविल सेवक, मतलब ये एक आईएएस ऑफिसर थे, ठीक है, एक आईएएस ऑफिसर थे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन, तैयारी, तमन्ना, पहलू, फिल्म समारोह, ऐसे इस तरीके से सिविल सेवक, ये कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से कोट किए गए हैं। इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल कोट किए गए हैं, इस एग्जाम्पल को देख लेना, ठीक है। जहाँ पे मेरे को ज़रूरी लग रहा है मैं आपको वहाँ पे थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कि समझाता जाऊँ। वही 3 मॉडल अभी जो हमने आपको समझाया था, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इम्प्रूवमेंट, ठीक है, 4 वही से कनेक्टिविटी, कॉन्फिडेंस, ठीक है, वही सारी बातें हैं जो मैं अभी आपको पता है। शहरन में नक्सलवाद को पढ़ाना भी, ठीक, मजदूर नक्सलवाद के लिए तैयार करना, ठीक है। कुछ विचारधाराएं, ठीक, कट्टरपंथी, कुछ एजेंडा जो मैंने बताए थे अभी आपको, और टारगेटेड पर दलित व आर्थिक, ये सारे वही एग्जाम्पल हैं जो आप सोचोगे एक बार बहुत बेहतर तरीके से इनको कर पाओगे। इनको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं। जैसे भी बांध के बारे में बात की, परमाणु प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी, इसकी सुरक्षा के लिए, और इस तरीके से मैंने बात की नक्सलवाद का योगदान देने के लिए आर्थिक कुछ कारण, मतलब नक्सलवाद को बढ़ावा देने के लिए किसका अभाव, शिक्षा, गरीबी, वही सारा कुछ। एग्जाम्पल के लिए भाई महाराष्ट्र में भी छोर से एक एक्ट नक्सलवादी, राजनीतिक पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद के कुछ मुद्दे, गोल्डन ट्रायल, गोल्डन कैफेसेट,
99%, अंतर्राष्ट्रीय सेवा 20%। भाई पूर्वोत्तर भारत का एक मैप बनाया है और इसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश उसके बारे में एक ऐसा दिखाती कि ये एक चैन बन जाता है, ठीक है, जो यहाँ से ऐसे करके कनेक्ट होती रहती है और इस तरीके से कनेक्ट होती रहती है, जिसमें देखा होगा आप लोगों ने कि एक पूरा चैन बन गया। उग्रवाद के कारण क्या क्या है, वही सारी बातें, पिछड़ापन, जनजातीय, आर्थिक, इकोनॉमिकल, वही ऐतिहासिक उनकी चीज़ें, हथियार, म्यांमार बांग्लादेश की अस्थिरता, समूह, व्यापार, घुसपैठ, भाई सारे के सारे चीज़ें, कुछ नया नहीं है, ठीक है। भाई समस्या के बारे में बात की है, एनसीएल जुड़ाव, भौगोलिक दूरी, भाई अनदेखी संस्कृति, पहुंचना, टिप्पणी, मतलब वही सारी चीज़, कुछ महत्व वगैरह बताए गए हैं। इसको देख लेना आप एक बार, ये आपको थोड़ा सा एक बार नज़र करके, मेरे पढ़ाने का इतना कुछ है नहीं, जो पढ़ाने वाला था मैंने वो आपको बता दिया, इस तरीके से देखते जाना, ठीक है। वही सारी चीज़ें, संप्रदायवाद, हिंदू, मुस्लिम, ठीक है, आर्थिक अपराध, नकली नोट, भौगोलिक, ठीक है, चिकन नेक, गोल्डन, ये सारी बातें भी ऊपर कर चुका हूँ। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, अंग्रेजों, देख लो, अंग्रेजों की नीति, क्षेत्र को जीतकर अपने में मिला लेना और शेष भारत के साथ विलय हो जाना, पृथक्करण, राजनीतिक, आंतरिक मामला, ठीक है, जनजातियों की पहचान बनाए रखना, वही सांस्कृतिक सबसे बड़ा जुड़ाव, क्या क्या कारण हो सकते हैं बस, ठीक है भाई, एक दो उदाहरण है जो आप देख सकते हो, ठीक है। यही सारा कुछ है भाई, सारा कुछ, उसमें कुछ खास बात नहीं है, ठीक है, जो और बकाया मैं सारी चीज़ करा चुका हूँ, ठीक है। ये सारी स्कीम वगैरह दी हुई हैं, जिनको आपको एक बार देख लेना और वही सारा कुछ हो जाएगा। सुरक्षा के लिए वही सारे कुछ ऑपरेशन चलाए, कुछ राजनीतिक समझना, त्रिपुरा नक्सल, वही सारा कुछ, ठीक है। ये अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है, एक बार रिवीजन भी करा दूंगा अगर आप लोग कहोगे तो। आज कितनी तारीख है आज, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और मैंने इसके आपको PYQ भी कराए हुए हैं, PYQ भी कराए हुए हैं, ठीक है। 2025 से लेके 2013 तक का PYQ मेरे पास रेडी है टॉपिक वाइज, मैं इसी चैनल पे कराने वाला हूँ, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। और एक बेहतर कंटेंट इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है आप लोगों के लिए। और मैं अभी आपका ये इंटरनल सिक्योरिटी करा रहा हूँ, इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट कराऊंगा, इसके बाद आपका गवर्नेंस कराऊंगा, फिर सोसाइटी कराऊंगा, ठीक है। इसी तरीके से मोटा मोटा मान के चलो, मैं करीब 150 अंक का कराने वाला हूँ, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि मैंने किस बेहतर तरीके से नोट्स डिजाइन किया है जो आप लोगों को दिया है। किसी भी बुक्स को आप पढ़ने जाओगे तो उसको टाइम लगेगा, आपने लगभग मेरा मानना है 40 से 45 मिनट में मैंने सारा टॉपिक कवर कराने की कोशिश की है। लगभग सारी बातें वही हैं, अगर कुछ आपको लगता है कि मैंने कुछ छोड़ा है तो मेरे को कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा उसको सुधारने की। और अगर आपको लगता है कि मेरा फीडबैक है अच्छा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम को मेरे दिशा IAS पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।